हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। हम कर रहे हैं HPPSC पेपर 1 की प्रिपरेशन, जिनमें मॉक टेस्ट थर्ड ये आपके लिए मैं लेके आई हूँ। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रही होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस मॉक टेस्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट, हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे 20 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे गए हैं इस वीडियो में। देन नेशनल जीके, इंटरनेशनल और करंट अफेयर से रिलेटेड 20 क्वेश्चन हैं। और थर्ड सेक्शन में हिंदी के क्वेश्चंस 10 आपको मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश का सेक्शन जो है इस वीडियो में हमने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कंप्लीट कर लिया जाएगा। वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। मिलान यहाँ पे आपको सही जो नहीं है वो बताना है। दुलची दर्रा, यहाँ पे एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं, और जो मिलान सही नहीं है आपको ने वो बताना है ऑप्शन में से। दुलची दर्रा कुल्लू और मंडी, पादरी दर्रा कांगड़ा, कुंजुम दर्रा लोहल और स्पीति, भूभू दर्रा कांगड़ा, रूपिन दर्रा किन्नौर। तो ये आपको मैचिंग दी हुई है। ऑप्शंस हैं आपके पास। पहले हम दुलची दर्रे के बारे में देख लेते हैं। दुलची दर्रा जो है कुल्लू और मंडी को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1 का ऑप्शन जिन जिन ऑप्शंस में है वो गलत हो जाएंगे। जैसे ऑप्शन A और B में 1 दिया हुआ है कि ये सही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए हमारे, क्योंकि दुलची दर्रा जो है कुल्लू और मंडी को जोड़ता है, जबकि पादरी दर्रा जो है ये कांगड़ा में नहीं है, ये चंबा में है और चंबा को जम्मू से जोड़ता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका मैच नहीं होता है। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति में ही है, भूभू दर्रा कांगड़ा में नहीं है। भूभू दर्रा भी कुल्लू और मंडी को जोड़ता है, ये भी गलत है। रूपिन दर्रा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो हमारे पास जो मिलान सही नहीं है वो है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा आपका C ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा C ऑप्शन सही होगा कि जो दूसरा और फोर्थ ऑप्शन में मिलान दिया हुआ है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ऊना जिले के बारे में सही है। दो आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने ध्यान से पढ़नी है और कौन सी सही है ये आपने बताना है। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, ऊना जिले का पुराना नाम जसवान था और इसके शासक कांगड़ा के कटोच वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट दिया है, सवान नदी ऊना जिले को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और इसे विनाशक या फिर दुख की नदी भी कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ऊना का पुराना नाम जसवान ही था और कटोच वन से ये संबंधित हैं। ऊना में सवान नदी बहती है जो कि ऊना को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा ऑप्शन C सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए, साथ साथ लाइक करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले का रुमाल बहुत प्रसिद्ध है। रुमाल जिसे कि GI टैग मिला है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रुमाल जो है चंबा का प्रसिद्ध है, A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि चंबा के रुमाल को GI टैग जो है वो किस वर्ष मिला था। इसका आंसर जो है आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले से होकर सतलुज नदी नहीं बहती है। सतलुज नदी जो है वो किस जिले से नहीं बहती है। इन 4 ऑप्शंस में देखिए, शिमला, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर। सतलुज नदी जो है हिमाचल में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से इंटर करती है। देन शिमला में भी वो बहती है, सोलन में, बिलासपुर में सतलुज नदी पर बहुत बड़ा बांध बना हुआ है। सिरमौर में ये नदी जो है वो नहीं बहती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन D। नेक्स्ट देखिए, बिलासपुर जिले के पश्चिम में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला स्थित है। बिलासपुर जिले के पश्चिम में ऊना जिला स्थित है। D ऑप्शन सही है इसका। इसके लिए आपको हिमाचल का मैप जो है करेक्टली पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्यास नदी की सहायक नहीं है। यहाँ पे जो ब्यास की ट्रिब्यूटरी नहीं है उस पर आपने टिक करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सहायक पूछी है या सहायक नहीं है ये पूछा है। पार्वती नदी ये ब्यास की सहायक है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तीर्थन नदी ये भी ब्यास की सहायक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। पब्बर नदी जो है वो ब्यास की सहायक नदी नहीं है, ये यमुना की सहायक नदी है जो कि शिमला में बहती है।
लूनी नदी ये ब्यास की सहायक है और मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो डी ऑप्शन ए बी ये सभी ब्यास की सहायक नदियां हैं, जबकि पब्बर नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगेन 2 स्टेटमेंट्स हैं, चलो पढ़ते हैं इन्हें। फर्स्ट है कांगड़ा शिमला रेलवे लाइन आम जनता के लिए 1903 में शुरू हो गई थी और कांगड़ा शिमला रेलवे मार्ग की सबसे लंबी सुरंग बोराग है। दूसरी स्टेटमेंट, 8 जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो कांगड़ा शिमला रेलवे लाइन जो है ये 1903 में शुरू हुई थी, ये स्टेटमेंट सही है। और इसकी सबसे लंबी सुरंग जो है वो बरोग ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड की बात करें तो हमें पता कांगड़ा शिमला जो रेलवे लाइन है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को द्वारा, पर इसको जो है वो सन 2008 में दर्जा मिला था, 2010 में नहीं मिला था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दर्जा इसे ज़रूर मिला है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, बट 2008 में मिला है। तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है। दूसरी स्टेटमेंट जो है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो वो गलत ही होगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे नहीं बसा है। नहीं बसा है। बिलासपुर सतलुज नदी के किनारे पे है, रामपुर भी, देहरा गोपीपुर ये जो है ये शहर ब्यास नदी के किनारे है, तो ये सतलुज नदी के किनारे नहीं होगा। सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलाना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हर एग्जाम में आते हैं, चाहे किसी भी तरह से पूछा जाए ये किस जिले से संबंध रखता है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, कौन से देवता को यहाँ पूजा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती है बलिदान की ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। धरती है बलिदान की ये पुस्तक जो है वो शांता कुमार द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। देखिए, कब हुआ था और कहाँ हुआ था, दोनों चीज़ें इकट्ठी पूछ ली गई हैं। तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और किस जगह हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। इसका पहला सम्मेलन जो है वो 1946 में हुआ था और मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सी ऑप्शन सही रहेगा, 1946 मंडी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। अगेन हमें मिलान देखना है कि कौन सा सही नहीं है। एक तरफ आपके पास वन्य अभ्यारण्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट्स दी हुई हैं कि ये कहाँ वे सिचुएटेड हैं। आपने बताना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। कुगती अभ्यारण्य ये चंबा में है, ये बिल्कुल सही है। मनाली अभ्यारण्य नाम से ही पता चल रहा है मनाली है, तो ये कुल्लू में होगा, कांगड़ा में नहीं हो सकता। नागरू अभ्यारण्य ये मंडी में ही है। नेक्स्ट, चूड़धार अभ्यारण्य ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। चूड़धार सबसे ऊंची चोटी है सिरमौर जिले की, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है ये सिरमौर जिले की, तो चूड़धार अभ्यारण्य भी सिरमौर जिले में ही होगा। सेकंड एंड फोर्थ अगेन आपका मिलान सही नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चूड़धार अभ्यारण्य जो है वो सिरमौर जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल सरकार का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हिमाचल सरकार का पूछा हुआ है, हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं पूछा है, हिमाचल सरकार द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट पूछा हुआ है। तो ये है लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट। सी ऑप्शन सही उत्तर है इसका। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है। सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ था। सी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए, 15th क्वेश्चन है हमारे पास, 1820 ईस्वी में सुकेत रियासत में आने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। पर्टिकुलरली आपसे रियासत पूछ ली गई है, सुकेत रियासत में पहला यूरोपीय यात्री कौन आया था। तो ये आए थे विलियम मोरक्राफ्ट। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। कब आए थे ये, 1820 में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जीआई टैग कब मिला था। कांगड़ा की चाय को भी जीआई टैग मिला हुआ है और ये किस वर्ष मिला था ये आपसे पूछा गया है। कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला था 2012 में। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा।
अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला करता है? सिरमौर जिला करता है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा। और इंडिया में सेकंड नंबर पे सिरमौर में उत्पादन होता है अदरक का। ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया में सेकंड नंबर पे ये है। अगला प्रश्न देखिए, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? संजय कुमार ये बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हनुमान टिब्बा पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये कांगड़ा जिले की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा, तो ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर है इसका शीला कौल। शीला कौल जो है हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। हिमाचल के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अब हम करेंगे नेशनल और करंट अफेयर इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहले बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? बौद्ध विश्वविद्यालय जो है हिमाचल के किस राज्य में पहला स्थापित किया गया है? ये किया गया है त्रिपुरा में। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और उन पर चर्चा कीजिए। स्टेटमेंट जो आपके पास दी हुई है इनको ध्यान से पढ़िए। पहला है, मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी दुनिया का है मोना लोआ। ये बिल्कुल सही कथन है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ये ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप हवाई राज्य के दक्षिण मध्य में स्थित है। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये ज्वालामुखी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है और हवाई द्वीप के हवाई राज्य में स्थित है। दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये उड़ीसा में है और इसका निर्माण जो है नरसिम्हदेव प्रथम ने किया था। बी ऑप्शन सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में है? तो ये है अजंता, महाराष्ट्र में ये फैली हुई है। नेक्स्ट देखिए, काराकस किस देश की राजधानी है? काराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी है। डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का विचार जो है इसका प्रतिपादन एम.एन. रॉय ने किया था। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मेरे पास आपके लिए ये क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी की लड़ाई किन दोनों के बीच हुई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध कानून किस वर्ष बनाया गया था? बाल विवाह प्रतिषेध कानून ये बनाया गया था 2006 में। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत ने अपना स्पेस स्टेशन कब तक बनाने का लक्ष्य रखा है? भारत ने 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य हैं? फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। तो इनमें से पदेन सदस्य होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं। सी ऑप्शन सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद रियासत का कब भारत में विलय हुआ था? हैदराबाद रियासत का विलय भारत में 17 सितंबर 1948 में हुआ था। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। डेट आपने याद रखनी है और ईयर भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस स्थान पर शोम्पेस जनजाति पाई जाती है? शोम्पेस जनजाति जो है वो बहुत चर्चा में थी पिछले साल। ये जनजाति जो है वो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगेन 2 स्टेटमेंट्स आपके पास। नेक्स्ट
फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, अरुणाचल राज्य का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड रखा गया था। कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो कि सन 1936 में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपने बताना है कि सही कौन सी है और कौन गलत है। फर्स्ट इनकी बात करें तो 2007 में उत्तरांचल राज्य का नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट पार्क है। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट पार्क और ये अरुणाचल प्रदेश में ही है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और पहले इसका नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगेन सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। आपको स्टेटमेंट सभी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेविस किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। सी ऑप्शन सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस भी होता है और राष्ट्रीय दूध दिवस भी होता है। राष्ट्रीय दूध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व दूध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, आपको डेट एक्यूरेट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। नेक्स्ट देखिए, बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांग्ला महोत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य बना है? भारत का सबसे अधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य जो है वो अब उत्तर प्रदेश बना है। पहले तमिलनाडु जो था सबसे अधिक जीआई टैग वाला राज्य था, बट अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने इसे पीछे कर दिया है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ गया है और उत्तर प्रदेश के पास टोटल 69 जीआई टैग हैं, तो ये पहला राज्य जो है बन गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बांगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर रहेगा। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा लो लग रहा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस लेवल का पेपर 1 में आए उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मॉक टेस्ट हो, बट फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप हमें बता सकते हैं। ये मॉक टेस्ट है, एक्चुअल का पेपर नहीं है, थोड़ी तो इसमें डिफ्रेंशिएशन होगी ही। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी भाषा की जननी कौन है? तो संस्कृत को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय जो है वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान है तालव्य। बी सही आंसर है इसका। किसी वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को क्या कहा जाता है? किसी भी वर्ग का जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। जो दूसरा और चौथा होता है उसे महाप्राण कहा जाता है। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पुत्र का तद्भव शब्द क्या होता है? पुत्र का तद्भव शब्द होता है पूत। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि, पावन, भानु, अनिल। इनमें से भानु जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अरबी शब्द है? अरबी शब्द मुसाफिर, कुर्ता, काजू, गमला। इनमें मुसाफिर जो है ये अरबी शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, आटे दाल का डैश मालूम होना। इस मुहावरे को पूरा कीजिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये मुहावरा जो है कंप्लीट हो रहा है सी ऑप्शन के साथ। अगला प्रश्न देखिए, आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंख का तारा मतलब मीन्स बहुत प्यारा होना। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है, रमा विद्यालय जाति होगी, इसे संभाव्य भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शायद रमा विद्यालय जाएगा, क्योंकि इसे संभाव्य भविष्य काल में परिवर्तन करना है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।